स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025 के बारे में, जिसमें हम साथियों हाल ही में हुए उन सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो याद रखिएगा कि हाल ही में एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है। तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने। किसने? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने। यदि डिटेल में समझें तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लिया है। और बात करें एनसीसी की, तो एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यदि बात करें एनसीसी की स्थापना की कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि यह जो कि नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। तो कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बीसीसीआई का जो भी नए अध्यक्ष बनते हैं। तो याद रखिएगा कौन बने हैं? मिथुन मनाज बने हैं। कौन बने हैं? मिथुन मनाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सुधांशु वत्स को। किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु वत्स को नियुक्त किया गया है। यदि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझें तो एएससीआई की स्थापना 1985 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिएगा अभिजीत सेठ बने हैं। कौन बने हैं? अभिजीत सेठ बने हैं। बात करें जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के स्थापना की, तो स्थापना वर्ष याद रखिएगा 25 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा शीर्ष चंद्र मुर्मू को। किसे नियुक्त किया गया है? शीर्ष चंद्र मुर्मू को। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको आप 100% याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती है। यदि इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो शीर्ष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। और आरबीआई की स्थापना बार बार एग्जाम में पूछाता है 1 अप्रैल
1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो कि मुंबई में स्थित है। यदि बात करें जो कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी सन 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस करंट अफेयर के साथ इस इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे को नियुक्त किया गया है। और आप सभी लोग को पता है कि हाल ही में जो कि भारत के नए उपराष्ट्रपति 15वें नंबर के कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में खो खो महासंघ का नया प्रमुख कौन बना है? तो याद रखिएगा सुधांशु मित्तल बने हैं। कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल बने हैं। और बात करें खो खो महासंघ के जो कि स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय यदि एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऊपर के क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। यदि डिटेल में समझें सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में, तो याद रखिएगा सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने जगदीश धनखड़ का स्थान लिया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के नामांकित किया गया था और उन्होंने 452 वोट पाकर के चुनाव जीता है, जबकि विपक्ष में बी सुदर्शन रेड्डी थे जिनको सिर्फ 300 वोट मिले थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों, पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का 10वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कितने नंबर का? 10वें नंबर का। और साथियों देखिए मणिपुर राज्य जो कि हाल फिलहाल में ज़्यादा चर्चे में है और वर्तमान समय में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो जिस भी राज्य में जो कि चर्चे में होती है उससे एग्जाम में क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था है आने वाली किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो याद रखिएगा प्रवीण कुमार को किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो प्रवीण कुमार को आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी की यदि स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो लगभग देखिए जितने भी हमारे सैन्य संगठनों के मुख्यालय हैं वो नई दिल्ली में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा प्रवीण रंजन हैं। तो देखिए जो कि आईटीबीपी के प्रवीण कुमार हैं और इनके प्रवीण रंजन हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन के बारे में यदि डिटेल में समझें तो प्रवीण रंजन सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। उन्होंने राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लिया है और सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। और सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति पवन कुमार बजंतरी को किस उच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पटना उच्च न्यायालय के। किसके? पटना उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? तो याद रखिएगा जनरल अनिल चौहान का। केंद्र सरकार ने जनरल अनिल चौहान का सीडीएस के लिए 2026 तक का इनका जो कि कार्यकाल बढ़ा दिया है और ये भारत के सेकंड नंबर के जो कि सीडीएस हैं। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है और अनिल चौहान भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा डॉक्टर कनाद दास ने। किसने? डॉक्टर कनाद दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किन को किया गया है? तो आर वेंकट रमणी को। यहाँ पे होगा किन, मतलब किन को किया गया है? तो आर वेंकट रमणी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। और सतीश गोलचा कौन है? तो यह दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नए जो कि आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया उपचुनाव में आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बात करें नया उपचुनाव आयुक्त पवन कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और मुख्यालय जिनका नई दिल्ली में है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति बने हैं। कौन बने हैं? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो TCA कल्याणी ने संभाला है। किसने संभाला है? TCA कल्याणी जी ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NS से किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को जो कि डिप्टी NS से नियुक्त किया गया है। उसके अतिरिक्त इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझें तो याद रखिएगा CRPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक कौन थे? अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में भारत के मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो अजीत डोभाल जी हैं। और देश में 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन कौन? राजेंद्र खन्ना, TV रविचंद्रन, पवन कुमार और अनीश दयाल सिंह हैं। तो इन सभी लोगों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव कौन बनी हैं? तो याद रखिएगा निधि तिवारी जी बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अजय सिंघल जी बने हैं। और SSB की स्थापना की बात करें तो 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय तो नई दिल्ली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO कौन बनी हैं? तो याद रखिएगा प्रिया नायर बनी हैं। कौन बनी हैं? प्रिया नायर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो जस्टिस नागेश्वर राव नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? जस्टिस नागेश्वर राव नियुक्त हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा डॉक्टर अजय कुमार जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के निदेशक कौन बने हैं? तो मांगी लाल जाट बने हैं। कौन बने हैं? मांगी लाल जाट बने हैं। यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो मांगी लाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो साथियों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025 से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।